टिटनेस इंजेक्शन और जरूरी सिरिंज तक नहीं। 7 घंटा देरी से पहुंची वसुंधरा राजे। धारीवाल ने रेप को मर्दानगी से जोड़ा, मचा सियासी बवाल। 10 से जेएलएफ में बिखरेंगे फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान। 9 साल की मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार। एक और मुख्यमंत्री बजट में सरकारी अस्पतालों में निशुल्क ओपीडी इंडोर की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोटा के एमबीएस अस्पताल में बेसिक सर्जिकल आइटम और दवाइयां भी मरीजों को खुद बाजार से खरीद कर लानी पड़ रही हैं। अस्पताल में जरूरी सिरिंज, यूरिन बैग और कॉटन तक नहीं है। और तो और महज 5 रुपए कीमत में बाजार में मिलने वाला टिटनेस का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा। कॉटन को छोड़ तीनों आइटम सरकारी सप्लाई में RMSCL से आते थे, लेकिन पिछले कुछ माह से इनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही। इसके बावजूद ना तो इनकी स्थानीय स्तर पर खरीद की जा रही और ना ही RMSCL के स्तर पर सप्लाई हो रही। वहीं कॉटन के लिए स्थानीय स्तर पर खरीद अब शुरू हो गई है, जबकि 1 माह से अस्पताल के सारे वार्डों में कॉटन खत्म है। वार्ड इंचार्ज कभी एक वार्ड से मांग कर लाते हैं, कभी दूसरे वार्ड से। कुछ कॉटन जेकेलॉन अस्पताल से भी मंगवाकर काम चलाया गया। टिटनेस भी जेकेलॉन अस्पताल से ही मंगवाए गए हैं। क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आगमन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता स्वागत के लिए उमड़ पड़े। राजे का काफिला दिन में 2 बजे आना था, लेकिन रात्रि 9 बजे पहुंची। कार्यकर्ताओं ने राजे का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि आप सभी का प्रेम है कि आप इतनी देर के बाद भी इंतजार कर रहे हैं। यही मेरी पूंजी है। स्वागत कार्यक्रम का आयोजन खैराबाद बाईपास पर नेता प्रतिपक्ष महेंद्र सामरिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पार्षद बच्चन सिंह सलूजा ने राजे का स्वागत कर अमृतसर का प्रसाद भेंट किया। साथ ही सिख समाज, सरपंच संघ, महिला सरपंचों ने स्वागत किया। युवा मोर्चा ने भी स्वागत किया और राजे को तलवार भेंट की। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से राजस्थान को रेप में नंबर 1 बताकर हंसते हुए उसका राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने पर उनकी चारों ओर तीखी आलोचना हो रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि धारीवाल ने विधानसभा सदन में प्रदेश को बलात्कार में 1 नंबर पर होने की बात बेशर्मी से कबूली है। मर्दों की आड़ में उनका महिलाओं के लिए बिना लेवल का बयान न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि पुरुषों की गरिमा को भी गिराने वाला है। प्रियंका गांधी अब क्या कहेंगी और क्या करेंगी? कांग्रेस में नैतिकता का कुछ अंश बचा भी हो तो ऐसे बदजुबान मंत्री को कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। आइकॉनिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का ऑन ग्राउंड प्रोग्राम 10 मार्च से होने जा रहा है। ये फेस्टिवल होटल क्लार्क्स आमेर में 14 मार्च चलेगा। इस साल जेएलएफ 2022 का डेकोर थीम फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान है। लिटरेरी सेशंस के साथ साथ म्यूजिक स्टेज भी सजेगा। फेस्टिवल में अब की बार 15 भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। इसमें 400 स्पीकर्स हिस्सा लेंगे। होटल क्लार्क्स में कॉन्फ्रेंस रूम, पूल एरिया, ब्रिज नेस्ट लॉन और रामबाग सेशन होंगे। ये फेस्टिवल सुबह 9:20 पे फ्रंट लॉन में योगा, मेडिटेशन और मॉर्निंग म्यूजिक के साथ शुरू होगा और उसके बाद उद्घाटन समारोह होगा। उद्घाटन के मौके पर प्रसिद्ध लेखक और फेस्टिवल डायरेक्टर नमिता गोखले और विलियम डेलारम्पियल के साथ टीम वर्क आर्ट्स के एमडी संजय रॉय मौजूद रहेंगे। समारोह में मुख्य वक्ता प्रसिद्ध अनुवादक हरीश त्रिवेदी और यूएस डिप्लोमेट और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया शॉम्बी शॉप होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों, कवियों और फिल्म निर्माताओं के साथ पहले दिन सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक करीब 30 सत्र रहेंगे। मुगल टेंट, दरबार हॉल और फ्रंट लॉन में सेशंस लाइव स्ट्रीम भी किए जाएंगे। पाली सिरियारी थाना एरिया में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने चेलावास हॉल आउवा निवासी 28 साल के राजूनाथ पुत्र नाथानाथ जोगी को बुधवार रात को आउवा गांव से बापर्दा गिरफ्तार किया। आरोपी ने बरसात के कारण एक पेड़ के नीचे खड़ी नाबालिग को अकेला देख उसे घर छोड़ने का झांसा दिया। अपनी गाड़ी में बिठा सुनसान क्षेत्र में बने एक कमरे में ले जाकर रेप किया। वह दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन सुनसान क्षेत्र होने के कारण उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। बाद में आरोपी ने नाबालिग को किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी और लहूलुहान हालत में वापस पेड़ के नीचे छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस के मुखबिर तंत्र एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। शहर विधायक संजय शर्मा ने केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में नल से घर तक पानी पहुंचाने में जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का मुद्दा विधानसभा में उठाया। शर्मा ने कहा कि योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में धरातल पर लाने में जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते पानी के संकट के निराकरण के लिए है, जहां ग्रामीणों को काफी दूर चलकर पानी लाना पड़ता है। वहां पाइपलाइन से घरों तक पानी पहुंचाना था। जिले में पानी की गंभीर समस्या है। इस योजना के तहत 636 गांवों में पानी पहुंचाया जाना है, लेकिन जलदाय विभाग ने 1,13,000 कनेक्शनों के मुकाबले मात्र 5,355 ही नल कनेक्शन किए हैं। योजना के क्रियान्वयन की गति इतनी धीमी है कि ऐसे ही काम चला तो इसमें 8 साल लग जाएंगे, जबकि इसे मार्च 2024 तक पूरा करना है। बूंदी में मंगलवार रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बिगड़े मौसम से फसलों में हुए नुकसान ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। कृषि विभाग के अनुसार देर रात आंधी बारिश से गेहूं की फसल में 15% खराबा हुआ है। इसी तरह सरसों चना में 5 व धनिया मसूर में 10% खराबा माना जा रहा है। इस बार 2,50,000 हेक्टेयर में रबी की बुआई हुई है। इनमें 1,31,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल है। वहीं सरसों 74,000 व चना 23,250 हेक्टेयर में है। गेहूं की फसल में इस समय बालियां निकल रही हैं, जिसमें दाना बनने लगा है उसमें खराबा ज्यादा है। जिसमें दाना नहीं बना है वह गेहूं की पौध तो धूप खिलने के साथ ही खड़ी हो जाएगी। इसी तरह कई जगहों पर सरसों की फसल कट रही है तो कई जगह खेतों में पककर खड़ी हुई है। धूप निकलने से कटकर पड़ी सरसों की फसल की फलियां चटकने की समस्या रहेगी, जबकि धनिये की फसल में दाने का रंग फीका पड़ने की आशंका है। जोधपुर की निजी यात्रा पर बुधवार को जोधपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यूरोप अमेरिका में तेल गैस के दाम का क्या हाल है। अगर रशिया ने गैस रोक दिया, यूरोप का तो कितना हाहाकार मच जाएगा। कुवैत व इराक पर वार हुआ तो क्या बीजेपी की सरकार थी? इसका सीधा मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट में जब दाम बढ़ता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और दुनिया में अपना भारत भी शामिल है। हुसैन ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। अब पूरी दुनिया में संकट आता है तो इस संकट का हल सिर्फ नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं। सरकार ने चुंगी हटाते वक्त पिछले 6 माह की आय जितना पुनर्भरण देना तय किया। नगर निगम की नाजुक आर्थिक हालत में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल भी एक कारण है। चौंक गए ना पढ़कर, लेकिन ये सच है। आइए इसकी हकीकत बताते हैं। 24 साल पहले तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदेश में चुंगी समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने कहा कि चुंगी से निकायों को होने वाली आय में कमी की राशि का पुनर्भरण सरकार करेगी। बाड़मेर जिले में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं ने डिस्कॉम की नींद उड़ा दी है। हाल ये है कि हर रबी की सीजन में बिजली चोरी की वजह से बिजली का संकट शुरू हो जाता है। 3 सालों में बाड़मेर जिले में 2.5 करोड़ यूनिट बिजली चोरी को पकड़ा है। ये आंकड़ा डिस्कॉम की ओर से जारी किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बिजली चोरी को अंजाम देने के लिए 11 केवी की चलती तार से ही अकुंडिये लगाकर अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी कर किसानों ने खेती भी शुरू कर दी। घरेलू, अघरेलू और फैक्ट्रियों में भी बिजली की अवैध चोरी को पकड़ा है। 3 सालों में डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने 9,455 जगह चेकिंग कर 5,175 बिजली चोरी पकड़ी है। 1,162.55 लाख रुपए की चोरी पकड़ी गई। विभाग ने 192 बिजली चोरी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। 2 सालों में 46 ट्रांसफार्मर भी बरामद किए।